कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कल्याण बनर्जी के मुद्दे को लेकर के अब सत्ता पक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और ये कह रहा है कि संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका अपमान किया जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने जो मिमिक्री किया, इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चूंकि मेरे सामने नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर दो बातें कहना चाहता हूँ। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, एक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की भी मिमिक्री की थी, प्रधानमंत्री ने एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी मिमिक्री की थी, प्रधानमंत्री जी ने एक जिम्मेदार सांसद के खिलाफ भी उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर मिमिक्री की थी। तो उस आईने में भी देखा जाना चाहिए ये। पर एक बात कहूंगा, आज जिस तरह सदस्यों का निष्कासन हो रहा है, मुझे देश के जंगे आजादी का इतिहास याद आ रहा है। ऐसी लोकतंत्र की हत्या हुई थी। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज, इनके मातृ संगठन के लोगों ने अंग्रेजों का साथ देने की सिर्फ मौखिक नहीं, लिखित घोषणा भी की थी। आज उसका प्रतिफल क्या मिला था हमें? आजादी का लोकतंत्र। उसी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संसद में विरोध न उभर सके, इसलिए सांसदों को बिना अकारण भाजपा के प्रस्ताव पर सदन से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये वही हो रहा है। तब भी लोकतंत्र ही नहीं चाहते थे, आज भी लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। वरना जिसके पास पर आए भाजपा के, उसके खिलाफ, सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई इनके खिलाफ जो उसमें चाहते हैं कि पूरी तरह जांच और गृह मंत्री का बयान हो। एक सवाल सर, ये कि कल्याण बनर्जी से जब सवाल आज तक ने किया कि आपने उपराष्ट्रपति का अपमान किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक महज कला है और ये हम मिमिक्री कर रहे थे, इस तरीके की बातें कही गई। उन्हें जो स्पष्टीकरण देना था उन्होंने दिया। अब उस स्पष्टीकरण को कौन स्वीकार करता है, कौन नहीं करता, पर ये न भूले, प्रधानमंत्री पद पर बैठकर मोदी जी ने जो मिमिक्री की है, जरा उस पृष्ठभूमि में भी देखें। मैं न इतना जरूर कहूंगा, बिना उसके कहानी पूरी नहीं होती। दूसरा ये कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उस बैठक में ये कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बहुत बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को दोहराया भी। देखिए, ऐसा कोई प्रस्ताव तो पारित नहीं हुआ। उसकी पूरी बैठक के बारे में खड़गे साहब ने स्वयं बाहर कह दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये तब फैसला होगा जब हम सरकार बनाने जाएंगे, तो नेता का फैसला तब होगा। अब किसके क्या विचार हैं, ये तमाम लोगों के मन में तमाम तरह के विचार होते हैं, पर निर्णय जो हो जाए उसे ही देखा जाना चाहिए। और निर्णय यही है कि बैठक के बाद जब हम सरकार बना लेंगे चुनाव के बाद, तो बहुमत के समय जब हम साबित करेंगे तो हम अपने नेता का चयन करेंगे। सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर के भी चर्चा हुई, लेकिन क्या 6 राज्यों में सीट शेयरिंग बेहतर तरीके से हो पाएगा? कांटे बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल न कांटे हैं, न कहीं उसमें कोई अवरोध है। हम बैठकर मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की आजादी को बचाने के लिए, भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए, जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी रोकने के लिए हम सब एक होकर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग करेंगे, हर कोई एक दूसरे को एकोमोडेट करेगा और हम सरकार बनाएंगे प्रबल बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ। शुक्रिया सर। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।